हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गृहपथ कॉमर्स एकेडमी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत खुश भी होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स के अंदर। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, राइट। तो अभी ये देखो, ये इशू एट शेयर्स ऑफ प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये वाला पार्ट हमारा कवर हुआ था। और हमने साथ में ये दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। तो आई होप आपने ये दोनों भी प्रॉब्लम नोटबुक में लिखे होंगे और इसको लिखकर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और जर्नल एंट्रीज भी लर्न की होगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में अब हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो 8.2.4 वाला जो भी पार्ट है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ये हमें आज कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा प्रोरेटा और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, और थर्ड पार्ट आएगा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इसका सीक्वेंस मैं आज थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन को। तो इसके अंदर क्या आएगा, अभी सबसे पहले हमको पढ़ना है व्हाट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो इसका मैं आपको एक पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है। अब समझो मेरी एक कंपनी है, मैंने 10 लाख शेयर्स इशू किए है, पब्लिक इशू किया है, और मेरी कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है। मतलब लोगों को पता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, तो ज़्यादा लोग उस शेयर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं, राइट। तो अभी मैंने तो 10 लाख ही इशू किए थे, बट मेरे जो एप्लीकेशन मनी आया वो एप्लीकेशन मेरे को आ गए समझो 12 लाख शेयर्स के ऊपर। तो अभी ये क्या हो गया, मेरा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। मतलब जितना अपना सब्सक्राइब कैपिटल होता है ना इशू के बाद में, तो वो मेरा सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, मोर देन इशूड कैपिटल हो गया। तो वो मोर देन इशूड कैपिटल होने की वजह से वो उसको हम क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं, राइट। तो अभी इसके थियरी में क्या दिया है अभी हम देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड is more than the number of share the company has offered or issued to the public, it is known as over subscription। जैसे मैंने अभी बताया कि जितना कंपनी ने इशू किया है उससे ज़्यादा अगर अप्लाई हो गए शेयर होल्डर्स की तरफ से तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। अभी इन दिस केस ओवर सब्सक्रिप्शन देयर मे बी 3 पॉसिबिलिटीज़। अब ये 3 पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हो सकता है इसके अंदर, तो सम एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड द फुल नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव अप्लाइड विच इज नोन एज फुल अलॉटमेंट। इन दिस केस देयर इज नो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अभी फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी समझो मैंने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, बराबर। तो मेरे को मेरे 5000 शेयर तो पूरे मिल गए, तो मेरा क्या हो गया यहाँ पर फुल अलॉटमेंट हो गया। तो फिर वो फुल अलॉटमेंट के अंदर मैंने जितना भी एप्लीकेशन मनी दिया था वो पूरा उन्होंने यूज़ कर लिया, उसके अंदर मेरा कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड पॉसिबल एंट्री क्या आएगी, सम एप्लीकेंट्स मे नॉट बी अलॉटेड शेयर्स इन विच केस देयर applications are treated as rejected and the amount is refunded to the applicants। ये भी सिंपल है। इसके अंदर क्या बोला है, समझो अभी मैंने वो 10 लाख में से मैंने 5000 शेयर्स अप्लाई किए थे, बट वो मेरा नंबर जो था वो लास्ट वाले एकदम सीरीज में था, 11 लाख 12 लाख वाली सीरीज के अंदर था कि लास्ट वाले एप्लीकेंट्स है ये लोग। तो फिर वो लास्ट एप्लीकेंट्स के अंदर मेरा क्या हो गया, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद मैं मेरे साथ क्या होगा, जो भी मैंने एप्लीकेशन मनी पे किया था कंपनी को वो एप्लीकेशन मनी मुझे रिटर्न मिल जाएगा। तो उसके लिए फिर जर्नल एंट्री क्या दी गई है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल है,
ये एंट्री जो है ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कंपनी में जब पैसा आता है एप्लीकेशन का, तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते हैं, बराबर। तो हमें उसका ही रिवर्सल एंट्री करना है, क्योंकि हम वो शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को। तो वो रिफंड का एंट्री क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है उसके अंदर क्या दिया गया है, सम एप्लीकेंट्स मे बी अलॉटेड लेस नंबर ऑफ शेयर्स देन दे हैव अप्लाइड फॉर विच इज़ नोन एज पार्शियल अलॉटमेंट। थर्ड पॉसिबिलिटी के अंदर क्या बोला है कि भाई तुमने तो 5,000 शेयर्स के लिए मांगा था, बट हम आपको इतने नहीं दे सकते, हम आपको 4,000 शेयर्स दे सकते। तो हम आपको जो 4,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है वो हम हमारे पास रख देंगे, और जो बचा हुआ मेरा 1,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी है वो एक तो हम हमारे अलॉटमेंट के टाइम उसको सेटल कर देंगे, या तो फिर आपको एक्सेस अगर कुछ बचता होगा तो फिर अलॉटमेंट के बाद या फाइनल कॉल के बाद भी कुछ एक्सेस बचता होगा तो हम आपको वो रिफंड कर देंगे। ये होती है थर्ड वाली पॉसिबिलिटी। तो इस इन दिस केस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मे बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट by transferring excess amount of from the share application amount to शेयर अलॉटमेंट अमाउंट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम रिफंड नहीं करेंगे, इसके अंदर हम जो एक्सेस हमको एप्लीकेशन मिला था उसको हम अलॉटमेंट मनी ड्यू के साथ सेटल कर देंगे। तो ये 3 ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर पॉसिबिलिटीज है। एक तो फुल अलॉटमेंट कर दिया, 5,000 को 5,000 दे दिए, या तो एक भी नहीं दिया, या तो फिर प्रोरेटा कर दिया, पार्शियल अलॉटमेंट कर दिया कि भाई मेरे को हम सिर्फ 4,000 ही दे सकते हैं, हमारे पास 5,000 शेयर्स नहीं है देने के लिए, तो हमने सिर्फ कितने दे दिए, 4,000 ही दे दिए। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा वो हम अलॉटमेंट मनी के साथ उसको सेटल कर देंगे। तो इसके अंदर रिफंड का चांस नहीं आता है। और सिर्फ रिफंड कहाँ पर आएगा, अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास बचा है तो ही रिफंड होगा। अगर फुल अलॉटमेंट हो गया तो रिफंड नहीं है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, अगर पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया अपना शेयर्स, तो फिर उसका हमको वापस मिल जाएगा। और अगर प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है तो प्रोरेटा के अंदर अगर एक्सेस बच गया कुछ सेटल करने के बाद तो ही वो रिफंड होगा, या फिर रिफंड नहीं होगा। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको डिफर करेगा कैसा आएगा करके। क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि हमने अलॉटमेंट के साथ उसको सेटल नहीं किया है तो आपको फिर वो एप्लीकेशन के टाइम ही वो मनी रिफंड करना पड़ेगा, और बाद में अलॉटमेंट के वक्त आपको फिर से उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी क्वेश्चन दिया है इसके ऊपर, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 हम अभी देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे पूरा और समझ लेंगे कि क्या क्या बोला गया है इसके अंदर। तो वैशाली लिमिटेड कंपनी है, इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। मैंने बोला था ना, पार प्रीमियम डिस्काउंट जो होता है उसके अंदर एट पार के ऊपर ये दिए गए, तो मतलब 10 का शेयर 10 में इशू हुआ है, ठीक है। पेएबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फाइनल कॉल। तो कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। अभी यहाँ पर देखो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, हमने इशू कितना किया था, 10,000 ही किया था, पर हमको मिला कितना है, 15,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कर दिया, कंपनी के 5,000 एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया सीधा सीधा, और जो भी एप्लीकेशन मनी था वो रिफंड कर दिया, एंड बाकी का जो भी मनी शेयर का 10,000 शेयर्स का था वो हमको पूरा रिसीव हो गया। तो आपने वो क्या करना है, जर्नल एंट्रीज दिखानी है इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ गया होगा क्या दिया है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसी कैसी जर्नल एंट्रीज यहाँ पर बनेगी हमारी। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड, आपका पूरा फॉर्मेट आ जाएगा जर्नल का। ये यूजलेस कॉलम भी आपको लिखना है, लेजर फोलियो वाला। और फिर हमारी स्टार्ट बेसिक एंट्री कहाँ से होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने से। तो अभी यहाँ पर देखो ट्विस्ट आएगा, हमको
पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, पर हमको एप्लीकेशन कितने शेयर्स के ऊपर मिला है, 15,000 शेयर्स के ऊपर मिला है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ₹3 ऑन एप्लीकेशन इंटू 15,000 शेयर्स, क्योंकि हमने इशू तो 10,000 ही किए थे, बट हमको एप्लीकेशन 15,000 के आ गए, तो फिर हमारे बैंक के अंदर कितने पैसे आएंगे, 15,000 इंटू 3 कितने आएंगे, 45,000 हमारे बैंक के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो इस वजह से पहली एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000, और नरेशन वही आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 15,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 पर शेयर रिसीव्ड। इसके बाद अभी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है, 5,000 एप्लीकेशन जो थे वो रिजेक्ट कर दिए और सिर्फ 10,000 एप्लीकेशन ही अलॉट किए हैं, बराबर। तो 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी मिल जाएगा, तो वो 10,000 ही हमारा कैपिटल के अंदर जाएगा, और जो बाकी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो 5,000 शेयर होल्डर्स को हम रिफंड कर देंगे। तो अभी नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या आती है, इक्विटी शेयर हम कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो फिर से इन्होंने प्रेफरेंस लिख दिया है, यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ये भी अमाउंट क्या आ जाएगा, 30,000, ठीक है। तो हम अब हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल तो ट्रांसफ़र हो गया है, बट हमारे पास जो 5,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन मनी एक्सेस जो पड़ा है 15,000 रुपये का, उसको हम क्या करेंगे, उसको रिफंड कर देंगे। तो उसकी हमको एंट्री क्या बोली थी इधर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हमारी वही एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितने शेयर्स के हमको रिफंड करना है, तो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से हमको रिफंड करना है। कितना अमाउंट आ जाएगा, 15,000। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, क्योंकि अभी एप्लीकेशन का तो कंप्लीट हो गया है, तो एप्लीकेशन के बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने के लिए हमारे पास क्या एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम कितने रुपीज़ से अभी अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो ₹4 ऑन अलॉटमेंट कहा गया है, देखो बच्चों। तो ₹4 ऑन अलॉटमेंट अगर कंसिडर किया, तो अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर ड्यू, तो कितना आ जाएगा, 40,000। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कर लेंगे। तो रिसीव्ड करने के लिए फिर से क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर रिसीव्ड आएगा। यहाँ पर ड्यू नहीं है, देखो बैंक अकाउंट जो है हमारा वो डेबिट हो चुका है, मतलब हमारे बैंक के अंदर पैसे आ चुके, तो यहाँ पर रिसीव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है फाइनल कॉल के अंदर क्या बोला इन्होंने, ₹3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमको रिसीव करना है। तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तो अब हमने एंट्री क्या करनी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई हमारी ड्यू की एंट्री, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹3 ड्यू। तो इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, 30,000, और यही हमको बाद में पूरे मिल जाते हैं। तो फिर उसका एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसका भी अमाउंट क्या आ जाएगा, 30,000, ठीक है। और नरेशन में क्या आ जाएगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹4 पर शेयर, यहाँ पर आ जाएगा रिसीव्ड, ना कि ड्यू आएगा, यहाँ पर आएगा रिसीव्ड, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग ये समझ चुके होंगे कि इसको कैसे करना है, बराबर। तो एक ही नई एंट्री है, इसके अंदर हमको रिफंड करना है। ये जो प्रॉब्लम था ये फुल अलॉटमेंट वाला प्रॉब्लम था, इसके साथ हमको लेस वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो या तो फिर मतलब फुल अलॉटमेंट और ये रिजेक्ट
दोनों का मिक्सचर था, और इसके साथ हमको क्या आ सकता है, प्रोरेटा भी आ सकता है। तो ये प्रोरेटा जो है हम एंड में सीखेंगे, इसके पहले हम अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या आएगा, व्हाट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या दिया गया है थियरी के अंदर। तो when the number of shares applied by the public are less than the number of shares issued or offered to the public, it is called as under subscription of shares। एक बच्चों याद रखना, ये वन आंसर वन लाइन सेंटेंस जो होते हैं ना, वन लाइन आंसर्स वगैरह, छोटे छोटे एक एक मार्क के आने वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर, इसके अंदर ऐसी डेफिनेशंस आपको पूछी जा सकती है। तो ये डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान रखना, ये डेफिनेशंस भूलना मत। इजी है, क्या है अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब जितना ऑफर किया था उससे कम सब्सक्रिप्शन मिला तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या था, जितना ऑफर किया था उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल गया तो वो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस केस के अंदर जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगा, जितना शेयर को हमको एप्लीकेशन मिला है उतने ही शेयर हम अलॉट करेंगे, और उतने ही शेयर्स के ऊपर हम सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट कर देंगे। तो ये बहुत इजी वाला पार्ट है। इसके अंदर क्या दिया गया है देखो, अभी क्वेश्चन के अंदर इलस्ट्रेशन 7 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। XYZ एंड कंपनी लिमिटेड है, इशूड 4000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पेएबल एज फॉलोज, ₹25 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट एंड 15 ऑन फाइनल कॉल। और पब्लिक अप्लाइड फॉर 3000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल वाज रिसीव्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो, कंपनी ने तो इशू किए 4000, बट कंपनी से कितने शेयर होल्डर से हमको कितने एप्लीकेशन मिले, तो सिर्फ 3000 मिले। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं देखो, तो हमको अभी क्या करना है, इसके अंदर जर्नल एंट्रीज देना है, बराबर। तो जर्नल एंट्रीज के लिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारी बैंक वाली एंट्री आ जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की। तो एप्लीकेशन मनी हमको कितना रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पर 3000 इक्विटी शेयर इंटू ₹25 पर शेयर। देखो यहाँ पर हमको 3000 ही पब्लिक ने जो है ये सब्सक्राइब किए, तो हमको 3000 के हिसाब से ही हमारा कैलकुलेशन पूरे ये क्वेश्चन के अंदर करना है। तो ₹25 ऑन एप्लीकेशन इंटू ₹3000 कितना आ जाएगा, ₹75,000 आ जाएगा इसके अंदर। इसके बाद क्या आता है, हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। तो फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी कितना 3000 शेयर इंटू ₹25, तो आ जाएगा 75,000। और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। अलॉटमेंट के वक्त हमको क्या बोला गया है, ₹60 बोला गया है। तो ₹60 के हिसाब से 3000 शेयर्स पे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और क्या अमाउंट आएगा, 3000 इक्विटी शेयर इंटू 60 पर शेयर। तो हमारा ये ड्यू वाला एंट्री 3000 इंटू 60 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 6 18, तो 1,80,000 हमारा अमाउंट आ जाएगा। और यही हमको अलॉटमेंट में वापस मिल गया है, मतलब ड्यू हुआ था तो वो रिसीव हो गया। तो रिसीव के वक्त हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमको क्या हो गया यहाँ पर, 3000 इक्विटी शेयर्स पे ₹60 पर शेयर के हिसाब से हमको 1,80,000 रिसीव हो गए। तो हम यहाँ पर रिसीव्ड वाला नरेशन लिखेंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, ₹15 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसके अंदर नरेशन क्या आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 3000 शेयर एट ₹15 पर शेयर ड्यू। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, 3000 इंटू 15 45,000। तो ये 45,000 हम लिख देंगे। और इसके बाद सेम हमको वो कॉल मनी रिसीव हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45,000 जो भी हमारा था 3000 शेयर्स एट ₹15 पर शेयर रिसीव्ड।
तो अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर एक ही ध्यान रखना है, जितना सब्सक्राइब किया है लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने, उतने ही शेयर्स के ऊपर हमको पूरा सम सॉल्व करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या हो सकता है, दो अलग अलग बातें हो सकती है कि भाई 10,000 शेयर्स इशू किए थे बट 15,000 आ गए, तो हमने 5,000 उसमें से रिजेक्ट कर दिए। तो हमको फिर वो 10,000 शेयर्स के ऊपर ही, जितना इशू किया था उसके ऊपर ही हमको कैलकुलेशन करना है, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो रिफंड कर देना है। ठीक है, इसके बाद अभी हमको देखना है व्हाट इज प्रोरेटा और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर थोड़े से वर्किंग नोट्स भी आएंगे अभी ये सम के अंदर। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। यस, तो अभी देखते हैं व्हाट इज प्रोरेटा और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। जैसे हमने ऊपर वाली थियरी में देखा था पार्शियल अलॉटमेंट, ये वही है। तो पार्शियल अलॉटमेंट मतलब क्या कि भाई 5 में से 4,000 शेयर्स ले ले, बाकी के 1,000 जो एप्लीकेशन मनी था वो हम अलॉटमेंट के अंदर उसको सेटल कर देंगे। तो अभी देखते हैं इसका थियरी के अंदर क्या दिया है। तो when the applications received for shares is more than the number of shares issued, the directors may reduce the number of shares to be allotted to each applicant proportionately on the basis of total applications received and the number of shares issued. Thus, under this case, each applicant gets the share but less than those demanded or applied by him. Easy है, क्या बोला गया है कि भाई कंपनी ने तो 10,000 ही इशू किए बट एप्लीकेशन 15,000 के आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, 15,000 लोगों को या फिर 15,000 एप्लीकेशंस को 10,000 शेयर्स इशू करेंगे। तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, उसके अंदर 3:2 वाला रेशो हो जाएगा। तो 3 शेयर अप्लाई हुए थे बट हमने 2 ही इशू किए, तो जिसने जिसने इंटू 3 करते जाएंगे और वो रेशो हमारा वहाँ पर फुलफिल हो जाएगा कि 3 शेयर्स के बदले में 2 शेयर्स मिलेंगे। तो अल्टरनेटिवली इट कैन रिजेक्ट सर्टन एप्लीकेशंस एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी, अलाउ फुल शेयर्स टू सम एप्लीकेंट्स एंड मेक प्रोरेटा अलॉटमेंट टू अदर्स। In case of pro rata allotment, company will adjust excess application money received against allotment money demanded from the shareholders. वही है, अभी समझो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैंने डिसाइड किया भाई 15,000 एप्लीकेशन आया ना, उसमें के जो पहले 5,000 लोग हैं वो 5,000 को पूरा का पूरा अलॉटमेंट दे दो, और बाकी के जो बचे 10,000 है वो 10,000 में से, बाकी के हमारे जो इशूड में से 5,000 बचे वो 10,000 लोगों में से 5,000 बांट दो, मतलब वो 10,000 लोगों को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो। तो ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेशो क्या बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा कि 10,000 लोगों को जिन्होंने 2 शेयर अप्लाई किए थे उनको उसके बदले में 1 शेयर मिलेगा, और बाकी जो पहले 5,000 थे उनको 5,000 पूरे मिल गए, बराबर। तो ऐसा भी प्रो रेटा अलॉटमेंट हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जर्नल एंट्रीज क्या होती है हम वो देखेंगे। तो जर्नल एंट्री के अंदर इन्होंने क्या दिया है, सबसे पहले प्रो रेटा अलॉटमेंट के अंदर हम क्या कर देंगे, अभी हमको एप्लीकेशन तो मिल गया है, बराबर है। वो एप्लीकेशन मिलने के बाद हम जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो हम पहले बैंक से रिफंड कर देते थे, पर अभी हमको क्या करना है, वो प्रो रेटा अलॉटमेंट के अंदर हमको सेटल कर देना है। किसके साथ, जो हमारा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम ड्यू करने वाले उसके साथ हमको वो सेटल कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा। या फिर सेकंड एंट्री हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करते, देखो तो वो शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करते वक्त ही हम जो एक्सेस मनी था वो अलॉटमेंट के अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये भी एंट्री पॉसिबल है। ऊपर वाली भी सही है, नीचे वाली भी सही है, ठीक है।
और इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग एक्स्ट्राज एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट मनी। तो इसके ऊपर अभी हमको क्या दिया गया है, एक इलस्ट्रेशन दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये अभी हम देखेंगे। तो सानिका कंपनी लिमिटेड issued 10,000 equity shares to the public of ₹10 each, ठीक है, payable as ₹2 on application, 5 on allotment, 3 on first and final call. All the calls were made and money was received. The company received applications for 20,000 equity shares, but the directors decided to allot the shares to all applicants on pro rata basis. पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सानिका कंपनी लिमिटेड। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, 10,000 इशू हुआ बट एप्लीकेशंस आए 20,000 के लिए। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोरेटा अलॉटमेंट करने को बोला है डायरेक्टर्स ने। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट हम कैसे करेंगे, मैंने अभी कहा था, देखो अपने को रेशो क्रिएट करना है इसके अंदर। अभी 20,000 एप्लीकेशंस आए बट हमको 10,000 ही इशू करने, तो हम ऊपर क्या कर देंगे, 20,000 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय उसको 10,000 कर देंगे। तो उसका रेशो क्या आ जाएगा, 2:1, 2/1 ये हमारा रेशो आ जाएगा। मतलब हर 2 शेयर्स के लिए हम 1 शेयर्स अलॉट करेंगे और बाकी का जो 1 शेयर है उसका मनी हम अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, अलॉटमेंट मनी के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे क्या दिया गया सॉल्यूशन। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सानिका लिमिटेड, तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन वाला एंट्री आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितने एप्लीकेशंस मिले हमको, 20,000 इक्विटी शेयर्स पे एप्लीकेशन मिले ₹2 पर शेयर के हिसाब से। तो हमारा क्या आ जाएगा, 40,000। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम अलॉटमेंट में भेज देंगे, बट हमारे शेयर्स कितने थे, 10,000 ही थे। तो 10,000 के हिसाब से हमारा 2 पर शेयर जो होगा, तो वो 2 पर शेयर हमारा कैपिटल के अंदर चला जाएगा और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था वो हम अलॉटमेंट के अंदर भेज देंगे। तो हमको टोटल कितना मिला अभी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा कितना है, उसमें से सिर्फ 20,000 का है, और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हमने कितने एडजस्ट कर दिए, 20,000 रुपीज़ एडजस्ट कर दिए। तो इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारा नरेशन बन जाएगा ये वाली एंट्री के अंदर। आई होप ये एंट्री आपको समझ गई होगी कि भाई क्या किया है, 40,000 रुपये तो मिले बट वो 40,000 में से 20,000 ही हमारे कैपिटल के है, बाकी के जो 20,000 है वो अभी हमारे नहीं है, क्योंकि वो अभी हमने अलॉटमेंट ड्यू ही नहीं किया है बराबर। तो वो हमारे बाद में कैपिटल के अंदर जाएंगे, अभी फिलहाल वो कहाँ पर जाएंगे, शेयर अलॉटमेंट के अंदर जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट ड्यू आ जाएगा। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमारा ड्यू कितने से हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 रुपये ऑन अलॉटमेंट दिया था, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹5 पर शेयर हमारा ड्यू हो जाएगा। हमेशा याद रखना ड्यू हमको पूरे अमाउंट के साथ करना है जितना भी अलॉटमेंट के अंदर बोला गया है, ना कि हमारे को पहले ये 20,000 मिल गए तो हम ये 20,000 अभी इसमें ड्यू नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमको पहले पूरा अमाउंट से ड्यू करना है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर अमाउंट क्या जाएगा, 50,000। अभी हमको रिसीव हो गए जो हमारा अलॉटमेंट मनी था। अभी रिसीव कैसे होगा, हमको तो पहले 20,000 मिल गए थे एप्लीकेशन के अंदर, तो एप्लीकेशन में से हमने वो ऑलरेडी सेटल कर दिए थे अलॉटमेंट के वक्त। तो 50,000 का हमारा ड्यू था बट उसमें से हमको 20,000 तो पहले ही मिल गया। तो अब शेयर होल्डर अपने को कितना पैसा देगा, सिर्फ 30,000 रुपया देगा। ठीक है, 30,000 हमको अगर मिल गए तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 30,000। कैसे आ गया यहाँ पर, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज़ बीन रिसीव्ड। ये रिसीव्ड लिखना कंपलसरी है, ये भूल गए यहाँ पर। ठीक है,
तो ये हो गई हमारी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री। और इसके बाद हमको क्या बोला गया, फर्स्ट कॉल कितने का है, ₹3 का है। तो ₹3 के हिसाब से हम क्या करेंगे, 10,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹3 से हम ड्यू करेंगे। तो क्या आएगी एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹30,000। तो ये हमारी ड्यू की एंट्री हो गई और इसी को हम बाद में रिसीव कर लेंगे। तो रिसीव की एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 30,000 बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ये बन जाएगी हमारी लास्ट वाला नरेशन। अब हमको इसमें क्या करना है, ये पूरा जर्नल बनने के बाद हमको वर्किंग नोट्स में दिखाना है कि हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे किया, नहीं तो फिर यहाँ पर आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे किया ये दिखाना कंपलसरी है, और नोट लिखना भी कंपलसरी है कि हमने प्रो रेटा अलॉटमेंट पे शेयर्स इशू किए। तो अभी हमारा यहाँ पर नोट क्या आ जाएगा, इसके बाद company has issued 10,000 shares to public but applications were received for 20,000 and hence excess applications are for 10,000 shares। तो अब ये हो गई हमारी नोट। और वर्किंग नोट हमारी कैसी बनेगी, टोटल एप्लीकेशन मनी जो था वो 20,000 शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से 40,000 मिला था, बट इसमें से हमने पब्लिक को इशू कितना किया, 10,000 शेयर ही किया। तो फिर 10,000 शेयर के हिसाब से हमारा एप्लीकेशन मनी एट ₹2 कितना बन जाएगा, 20,000। तो हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी यहाँ पर कितना हो गया, ₹20,000। एंड देयरफॉर एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹2 पर शेयर इज एडजस्टेड विद द अलॉटमेंट मनी। ये लिखना कंपलसरी है, ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। और इसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा, यहाँ पर ये 1 हो गया, इसके बाद 2 आएगा। 2 के अंदर हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मैंने जो बोला था देखो 30,000 ही क्यों, तो वो 30,000 इसलिए कि अलॉटमेंट मनी डिमांडेड एक्सेस एप्लीकेशन मनी, मतलब हमारा अलॉटमेंट मनी कितना ड्यू था, 50,000 था, पर वो 50,000 में से हमको 20,000 ऑलरेडी मिल गया था। तो वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था 20,000 रुपये का, वो तो हम अभी मंगाएंगे नहीं शेयर होल्डर्स की तरफ से, तो वो हमको उसमें से लेस करना पड़ेगा। तो 50,000 माइनस 20,000 क्या आ जाएगा, 30,000 रुपीज़ हमारा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आ जाएगा। आई होप ये सारे वर्किंग नोट्स और जर्नल एंट्री आप ये प्रो रेटा अलॉटमेंट के अंदर समझ गए होंगे। थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये, फाउंडेशन लेवल या फिर CS एग्जीक्यूटिव लेवल में और ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, पर अपने 12th के सिलेबस के अंदर इजी तरीके से बताया गया है। आगे जाके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस आएंगे, उसके अंदर हमको प्रो रेटा अलॉटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रो रेटा अलॉटमेंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस जो होते हैं एग्जाम के अंदर वो सबसे ज़्यादा होते हैं। प्रो रेटा और जो फोरफीचर ऑफ शेयर्स होता है, वो ये 2 के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है बोर्ड हमारा फोकस करता है। तो ये वाला पार्ट हमेशा याद रखना कि हमको क्या क्या इसके अंदर करना है। ये एंट्रीज आप एक बार फिर से लिखेंगे, तीनों भी सम्स के पूरे नोटबुक के अंदर खुद से ट्राई करोगे, बिना देखे लिखोगे, और अगर कहाँ पर भी आपको डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा नाम प्रियेश है, आपको ये कॉर्नर के अंदर यहाँ पर दिखेगा, देखो ये प्रियेश घोरे, तो आप मुझे सर्च कर सकते हो, मुझे डाउट पूछ सकते हो। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट के अंदर भी आप अपने डाउट्स मुझे शेयर कर सकते हो, तो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बोलो बच्चों, बाय सर।